हरे कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिल्कल। मैंने वीडियो बनाई थी ऑटिज्म के बारे में कि ऑटिज्म क्या है। आज हम बात करेंगे कि ऑटिज्म एक तो कारण क्या होते हैं और क्या कर सकते हैं हम, होम रेमेडीज हम क्या कर सकते हैं ऑटिज्म के लिए। यह कारण कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई कारण नहीं है। किसी किसी को ये जेनेटिक होता है, किसी किसी को ये बॉर्न से ही होता है। होम रेमेडीज की बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनको आप बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम आपको देना चाहिए। उन बच्चों के साथ आपको प्लेइंग ज़्यादा करनी चाहिए, उन बच्चों के साथ आपको कम्युनिकेशन करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके साथ आप जितना घुलेंगे मिलेंगे, जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना आप उनके साथ उनको टाइम देंगे, उतने ही उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगी। फर्स्टली आपको उन्हें ना, आप सोशल रहेंगे उन बच्चों के साथ, उनके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ये नहीं कि आप घर में बंद होकर उनके साथ ये चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रूटीन बनाइए उनके साथ, एक मेंटेन कीजिए अपने पूरे डे को। फर्स्टली आप मॉर्निंग में उठिए, उन्हें ठंडी ठंडी, अब जैसे गर्मी का टाइम है तो आप उठिए जल्दी और उन्हें ले जाइए किसी पार्क में, अच्छे से एनवायरनमेंट में ले जाइए, क्योंकि नेचर जो है, नेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आप उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाइए, नंगे पाँव, बच्चों की चप्पल उतरवा के नंगे पाँव से टहलने को कहिए, वो थोड़ा सा वॉक करे नंगे पाँव। और बच्चा जो भी हरकत करे, वो मिट्टी से खेलना चाहता है मिट्टी से खेले, उस खुली हवा में उसे छोड़ दीजिए, वो जो करना चाहता है उसे करने दीजिए। ये उसका टाइम नेचर और उसके कनेक्शन का होता है, तो उसे ज़रूर ले जाइए। फिर आप घर में भी उसके साथ बहुत से गेम्स खेलिए, आप उसके साथ फुटबॉल वगैरह खेलिए, क्योंकि फुटबॉल भी ऐसे खेलिए जो कैच वाला कोई गेम हो, कोई बॉल या फुटबॉल कैच करने वाला, क्योंकि जो कैच करने वाला गेम होता है ना, उससे बच्चे का आई कांटेक्ट बहुत अच्छा बनता है। तो जब बच्चे के साथ साथ रहिए और धीरे धीरे उसे सिखाते रहिए कि ये चीज़ें बेटा ऐसे करते हैं, ये चीज़ें यहाँ रखनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी उसे कम्युनिकेशन सिखाते भी रहिए। देखिए, मुझे पता है इन सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन वो आपको करना ही पड़ेगा, बच्चों के साथ आपको लगना ही पड़ेगा। अब मानते हैं कि आपका बच्चा स्कूल जाता होगा, तो आपका बच्चा स्कूल में भी जो सीखता है उसके बाद वो घर पे भी आता है, तो भी आप उसके साथ एक्टिव रहिए। मतलब बच्चों के साथ आपको सुपर एक्टिव होना पड़ेगा, तभी बच्चों की जो ये ऑटिज्म की प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे ठीक हो पाएगी। एक आप उनकी डाइट में वॉकिंग और एक उनकी डाइट में योगा, 3 योगा आपको जरूर करना चाहिए। एक प्राणायाम कराना चाहिए, एक वो ओम वाला योगा जो होता है वो कराना चाहिए आपको बच्चों को। उससे उनका कॉन्सेंट्रेट लेवल जो है बहुत अच्छा होगा बच्चों का। अब धीरे धीरे उन्हें, अब बच्चों को सिखाया कि बच्चे बैठते नहीं है एक जगह पे ऐसे बच्चे, लेकिन क्या करना है आपको, धीरे धीरे बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। अगर आप खेल खेल में सिखाएंगे तो वो बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे और फिर उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों के साथ करिए। और बच्चों की डाइट का भी बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो आप बच्चों की डाइट पे भी ध्यान दीजिए। प्रॉपर डाइट उन्हें मिलनी चाहिए। उनकी डाइट में कोई भी मतलब ज़्यादा शुगर वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये ग्लूटेन फ्री चीज़ें, ये सब जो एक बच्चों को खिलाई जाती हैं, हेल्दी चीज़ें, घर की चीज़ें, वो ही आप बच्चे को खिलाइए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी माने तो आप बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल ही बंद कर दीजिए ऐसे बच्चों का, क्योंकि स्क्रीन टाइम से जो उनके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, वो जो बच्चा बार बार वो चीज़ें चलती हैं, वो जो देखता है, तो उसके माइंड में वही सब रिपीटेड होता रहता है और उसी तरह से वो अपनी लाइफ को इमेजिन करने लगता है। तो इसीलिए आप ये जो स्क्रीन टाइम है उसका बिल्कुल ऑफ कर दीजिए बच्चों का। उनके साथ जितना हो प्ले टाइम करिए, ऐसे टॉयज़ ला के रखिए जिससे बच्चा खेले। ऐसे बच्चों में टेंट्रम बहुत होता है, गुस्सा बहुत आता है, तो अगर बच्चे को गुस्सा आता है तो ये नहीं कि आप उसे डांटें और मारें, वो बच्चा बिल्कुल नहीं समझेगा। आपको उसे उसी तरह से, उसके तरीके से ही आपको उसे कंट्रोल करना है, उसके तरीके से ही आपको समझाना है। बच्चे के साथ आप छोटे छोटे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, खेल खेल में उन्हें छोटे छोटे वर्ड सिखाते हैं, जंप, प्ले, तो छोटे छोटे वर्ड सिखा सकते हैं आप बच्चों को। तो आपको बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप करिए, 100% आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी, एक बार आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए, और अगर वो बोलते हैं कि आप थेरेपी भी कीजिए तो थेरेपी के साथ साथ आप घर पे ये चीज़ें भी कीजिए, बच्चे में आप 100% इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो ये वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि और भी पेरेंट्स को जिनको नहीं पता है ऑटिज्म के बारे में, उन्हें जानकारी मिले और वो अवेयर रहें इस चीज़ से।